हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री देखो। 11th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में पढ़ी है, उससे थोड़ी सी अलग ट्रिग्नोमेट्री है। ये कोई लाइन है ओ ए, इसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं। अब ये लाइन रोटेट होकर बी पर पहुंच गई, इस तरह से रोटेट हो रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये जो एंगल इसके बीच में बनेगा ये आपका पॉजिटिव एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल। और ये जो घूम के ओ ए इनिशियल लाइन घूम के ओ बी पर पहुंच गई तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल लाइन। अगर ये इनिशियल लाइन आपकी ओ ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, इस तरह से घूमती है, तो यहाँ कोई जो एंगल बनेगा ये आपका नेगेटिव एंगल होगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। इस ओ को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये वर्टेक्स है, ये आपकी इनिशियल लाइन और ये आपकी होगी टर्मिनल लाइन। तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल। देखिए अभी तक हमने जो एंगल मेजर किए थे वो डिग्री में किए थे, उसका यूनिट डिग्री था। अब अपने को रेडियन में एंगल मेजर करना है। तो रेडियन होता क्या है, ये कोई सर्कल है, ये इसकी रेडियस है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, और ए से बी के बीच में ये है आपका आर्क, ये भी मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, एंगल हम कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इजिकल टू हो गया लेंथ ऑफ आर्क 1, रेडियस भी 1, तो एंगल हो गया 1। तो ये जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है, इस एंगल को ही 1 रेडियन बोलते हैं। इसको 1 के ऊपर सी लगा दिया, ये रेडियन का साइन है। अगर मान लीजिए ये आपकी ए से बी घूमकर इस तरह से आ गया, वो ए था, ये घूम के इधर आ गया, तो इस लेंथ ऑफ आर्क आपकी ये हो गई। ए से आप ऐसे चले, पूरा घूम जाएंगे तो 2 पाई आर घूमेंगे, आधा घूमे तो आपका पाई आर हो गया। तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई पाई आर, और इसकी मान लीजिए रेडियस आर है, इसकी रेडियस है आर। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा थीटा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क पाई आर और नीचे आर, ये कैंसिल हो गया। थीटा कितना है, डिग्री में 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के इक्वल। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया कि 180 डिग्री आपका पाई रेडियन होता है। अब कोई भी एंगल हम निकाल सकते हैं रेडियन में। 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री कितना हो गया, पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। मान लीजिए अपने को 90 डिग्री निकालना है, तो पाई अपॉन 180 इंटू 90, इससे कैंसिल 2 टाइम्स, तो ये पाई बाई 2 आ गया। 60 डिग्री निकालना है तो पाई अपॉन 180 इंटू 60 हो जाएगा, इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 3 आ गया। मान लीजिए 45 डिग्री निकालना है तो पाई अपॉन 180 इंटू 45 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये पाई बाई 4 हो गया। इस तरह से हम रेडियन में डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक रिलेशन आ गया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री होता है 60 मिनट,
और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। डबल डैश लगा दिया, ये सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास में एंगल मेजरमेंट करने के यूनिट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेडियंस मेजर। अब ये कह रहा है कि 25 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ हमारे पास रिलेशन होता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो गया पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको रेडियन कन्वर्ट करना है तो 25 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 25। 5 से 5 टाइम्स और 5 से कैंसिल हो गया आपका 5 3 जा 5 6 जा। तो ये हो गया अपने 5 पाई बाई 36। मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से, -47 डिग्री 30 मिनट। तो डिग्री से रेडियन में जाना है, अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये तो डिग्री में है, इसको अपन डिग्री और बना देते हैं। -47 डिग्री 30 मिनट, 30 को हमने 60 से डिवाइड कर दिया, ये आपका कैंसिल। तो ये आ गया -47.5। अब ये पूरा डिग्री बन के आ गया, क्योंकि एक डिग्री में आपका 60 मिनट होता है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा -95/2, इतना डिग्री। अब आपको मालूम है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 और -95/2 डिग्री हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 इंटू -95/2। 5 से कैंसिल हो गया 19 टाइम्स और 5 से ये कैंसिल हो गया आपका 36 टाइम्स। तो ये आ गया -19 पाई अपॉन 72। तो इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइंड द डिग्री मेजर्स यूज करना है, पाई की वैल्यू 22/7। ये रेडियन में गिवन है अपने को, इतना रेडियन है। रेडियन से आपको डिग्री बनानी है, तो आप जानते हैं पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। 1 रेडियन 180 अपॉन पाई, ये डिग्री हो गया। अब 11/16 चाहिए, तो 11/16 रेडियन, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 11/16। पाई की हम वैल्यू रख देते हैं 180, 22/7 इंटू 11/16। 11 से 2 टाइम्स कैंसिल और 4 से 4 टाइम्स, और 4 से कट गया ये आपका 45। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 31 अपॉन 8। तो ये वैल्यू आ गई अपनी इसको मैं हटा देता हूँ। ये वैल्यू आ गई 315 अपॉन 8। ये किस में है, डिग्री में है। तो कितना डिग्री कितना मिनट बनेगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 से डिवाइड कर देते हैं 315 को, तो 3 टाइम्स जाएगा 24, यहाँ बच गया 7 5, 9 टाइम्स जाएगा 72, माइनस करेंगे 3 बचेगा। तो इतना डिग्री आपका पूरा पूरा बन गया। 3 डिग्री बचा है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 180, अब ये मिनट हो गई, ये आपका मिनट आएंगे। तो 8 से डिवाइड करो, 8 2 जा 16, 2 0, 8 2 जा 16, 4 बच गया। इतने मिनट हो गई, अब जाएगा नहीं, तो क्या करें, फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो 240। अब ये सेकंड हो गया आपका, अब जो यूनिट है सेकंड में आएगी। फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा
24, 0 और ये 0। तो ये आपका आंसर हो गया। हमने रेडियन को डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। एक क्वेश्चन और देख लो। -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री रेडियन में, डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो यहाँ होता है पाई रेडियन इजिकल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री, -4 रेडियन, तो -4 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू -4, तो 180, इसकी वैल्यू 22/7 डाल देते हैं इंटू -4। ये आपका 2 से 11, 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 का 18 से 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका 2520 आएगा, नीचे 11 -11। अब हमको डिवाइड करना है, सिंपल डिवीजन है, 2520 को 11 से डिवाइड करना है। 2 टाइम्स गया 22, 3, 2, फिर 2 टाइम्स गया 22, 10 बचा, 0 ले लिया, 9 टाइम्स गया 99। इतना डिग्री तो पूरा हो गया। अब यहाँ 1 बचेगा। 1 डिग्री 1 में डिवाइड होता नहीं है, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस 60 अब ये मिनट में आ गया। अब यहाँ से आपकी मिनट चल जाएगी, तो 5 टाइम्स गया 55, 5 बच जाएगा, तो 5 मिनट पूरे कंप्लीट हो गए। अब इसमें नहीं जाता है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, 300। अब ये आपका सेकंड चलेगा यहाँ से, तो 11 से 2 टाइम्स 22, और ये बच गया आपका 8, 0। अब ये 7 टाइम्स चला जाएगा 77, फिर 3 बच गया। इतना सेकंड हो गया, हम इसको अप्रॉक्स कर देंगे, आगे चलता रहेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड्स होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। ये रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सिंपल, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई ये डिग्री। अब 5 पाई बाई 3 रेडियन, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 180 अपॉन पाई इंटू 5 पाई बाई 3। पाई से पाई गया, 3 से कैंसिल हो गया, 60 टाइम्स दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 300 डिग्री। सिंपल, सीधा सीधा आ गया ये।